हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम देखेंगे दून यूनिवर्सिटी देहरादून, स्टेट यूनिवर्सिटी जो देहरादून की है, उसमें क्या एडवर्टाइजमेंट निकला, किस पोस्ट के लिए निकला, किस डिपार्टमेंट के लिए निकला है। फिर से मैं बोल रही हूँ, दून यूनिवर्सिटी देहरादून स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनको चाहिए इंडियन नेशनल से। पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एट द एकेडमिक लेवल 14 एकेडमिक लेवल पे इनको चाहिए। रिक्रूटमेंट में एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया पे लेवल दे रहे हैं आपको। ओके, जो 2 लाख से ऊपर जाएगा, सो बहुत ही बेहतरीन मौका है। और कौन से लॉज फॉलो होंगे जो उन्होंने पहले ही दे दिए हैं, वो है यूजीसी के लॉज जो 2018 में दिए गए थे। अब हम देखते हैं आगे की चीजें। फीस क्या होगी? यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2000, एससी एसटी के लिए 1000। तो आई थिंक ये आपको पता है। और इन्होंने आपको एड्रेस भी दे दिया है ताकि आप फॉर्म फिल करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके यूनिवर्सिटी को स्पीड पोस्ट कर दें। कब तक आप भर सकते हैं? लास्ट डेट है 15 अप्रैल। और कब तक डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए? 22 अप्रैल 2026। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक दिया है जिसे क्लिक करके आप पहुंच जाओगे। सो आई थिंक दीज थिंग्स आर क्लियर। लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेसर की पोजीशन पे। स्कूल ऑफ लैंग्वेज में फैकल्टी पोजीशन है जर्मन, चाइनीज, स्पेनिश की प्रोफेसर में। और वही प्रोफेसर चाहिए इनको जापानीज लैंग्वेज में, ओबीसी कैटेगरी में और यूआर कैटेगरी में इनकी पोस्ट निकली है। टोटल एक एक है दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। फिर सोशल साइंस के लिए प्रोफेसर चाहिए इनको, मैनेजमेंट के लिए प्रोफेसर चाहिए, डिजाइन के लिए प्रोफेसर चाहिए, मास कॉम के लिए प्रोफेसर चाहिए, अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, तो आपने देख लिया टोटल 11 वैकेंसी है। किस कैटेगरी में? प्रोफेसर की कैटेगरी में 11 वैकेंसी। एकेडमिक पे लेवल 14 है। रिजर्वेशन दिया गया नोट में, आप अपने अपने कैटेगरी के साथ देख समझ के अप्लाई करिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ए और बी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। स्कॉलर हो, उसके पास पीएचडी डिग्री हो, अच्छे इंस्टीट्यूट से कम 10 साल प्रोफेसर की पोस्ट के लिए होनी ही चाहिए एक्सपीरियंस। और जो उसका रिसर्च स्कोर है वो 120 प्लस होना चाहिए। तो ये तो मिनिमम है। दूसरा देख लेते हैं बी कैटेगरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हो जिसके पास पीएचडी डिग्री हो और किसी और इंडस्ट्री में, यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस छोड़ के भी अगर एक्सपीरियंस है और वो जो कैंडिडेट है बहुत डिजर्विंग है, तो उसको हो सकता है पोस्ट दे दी जाए। उसके लिए इन्होंने रूल्स दे दिए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी में फिट होते हैं तो। कैसे रिक्रूट करेंगे देख लीजिए, क्या प्रोसीजर होगा देख लीजिए। रिसर्च पेपर यूजीसी या पीयर रिव्यूड में होने चाहिए। वेरी गुड। और मार्क्स भी इन्होंने दे ही दिए हैं। कैसे मार्क्स दिए जाएंगे आप देख लीजिएगा। 8 पर पेपर, 10 पर पेपर। बुक पब्लिकेशन अगर इंटरनेशनल पब्लिश है तो 12, नेशनल पब्लिकेशन है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। चैप्टर एडिटेड बुक है तो 5 मार्क मिलेंगे। दोनों का हम देख रहे हैं, ह्यूमैनिटीज का भी और इंजीनियरिंग का भी। तो आप देख लीजिएगा। एडिटर बुक बाय नेशनल पब्लिशर 8 मार्क मिलेंगे। ट्रांसलेशन वर्क है रिसर्च पेपर का या बुक का, उसके 3-8 मार्क हैं। आईसीटी में अगर आपने कुछ किया है, पेडागॉगी 5 मार्क, न्यू कोर्स बनाया है 2 मार्क, मूक 20 मार्क, 4 क्वाड्रेंट का है तो 5 मार्क। ओके, सो लाइक दिस आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आपका एपीआई स्कोर प्रोफेसर की कैटेगरी के लिए तैयार होगा। ये आप देख लीजिए। और किसी रिसर्च स्कॉलर ने थीसिस सबमिट कर दी है तो 10 पर डिग्री अवॉर्डेड, 5 पर थीसिस सबमिटेड। अगर डिग्री अवार्ड हो गई तो उस प्रोफेसर को 10 मार्क मिलेंगे, थीसिस सबमिट हुई है तो 5। एमफिल के मार्क्स होंगे, पीएचडी डिग्री के मार्क्स होंगे। तो देख लीजिए, ये सब देखिए। कोई आपने रिसर्च वर्क उठाया है, ग्रांट ली है, उसके मार्क्स होंगे। यू ऑल कैन सी दैट कि क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या रिक्वायर्ड है। देखिए, इससे आपका एपीआई स्कोर बनेगा। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक चलेगा एपीआई स्कोर का प्रोसीजर।
The research scope for research papers would be argumented as follows. मतलब हर रिसर्च पेपर की कुछ ना कुछ कैटेगरी होती है इम्पैक्ट फैक्टर के हिसाब से, कौन से जर्नल पब्लिश हो रहा है उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे जिन्होंने मेंशन कर दिए हैं। 2 ऑथर 70% ऑफ टोटल वैल्यू पब्लिकेशन फॉर ईच ऑथर। 2 ऑथर है तो 70% माना जाएगा कि दोनों ऑथर का कंट्रीब्यूशन है। मोर देन 2 ऑथर्स तो देख लीजिए क्या लिखा है, 70% ऑफ टोटल वैल्यू फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल या करस्पॉन्डिंग ऑथर जो कम्युनिकेट करता है जर्नल से, और 30% जॉइंट बाकी के जॉइंट ऑथर्स के लिए। ओके, सो यू कैन सी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन कैसे होगी, वो यूजीसी रूल्स जो गवर्नमेंट ने रेगुलेट किए हैं उसके हिसाब से होगी। इसमें इन्होंने लिखा है कि आपको पूरी एप्लीकेशन फॉर्म भरनी होगी पूरे डिटेल्स के साथ, ट्रुथफुल डिटेल्स के साथ। उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट पे करोगे। पेमेंट करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकलवाओगे और जो भी एप्लीकेशन आपने भरी है उसका भी प्रिंट आउट निकलवाओगे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने क्लेम किए हैं, आपके पास डिग्री है, कुछ भी प्रोफेशनल अचीवमेंट है, उन सब की फोटोकॉपी करवा के आप सीधे यूनिवर्सिटी को स्पीड पोस्ट कर दोगे। और ये 5 बजे से पहले, 11 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए यूनिवर्सिटी में। सारे लिंक्स दिए हुए हैं जिसपे आप क्लिक करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, क्लिक करके एलिजिबिलिटी दे सकते हो। ये तीनों लिंक्स आपको हेल्प करेंगे टू सी द एलिजिबिलिटी टू अप्लाई टू गो टू द यूनिवर्सिटी साइट। कोई भी टेक्निकल एरर आ रहा है आपको फॉर्म भरने में तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी को क्लिक करके कंपोज में जाके सेंड कर दीजिएगा टाइप करके अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी प्रोफेसर के कैटेगरी के लिए, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। एंड फिर से मैं बोल दे रही हूँ, 22 तारीख तक आपका पूरा पहुंच जाना चाहिए दून यूनिवर्सिटी देहरादून। दून यूनिवर्सिटी क्योंकि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे सबको अप्लाई करना चाहिए, और ये लिंक है जिसको हमने क्लिक कर लिया है, और जैसे ही हमने क्लिक किया है हमने देखा है कि ये ओपन होना चाह रही है। ठीक है, तो ये हाइपर लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे और की